बांग्लादेश में ही एक शहर पड़ता है मीरपुर। मीरपुर के पास ये गांव पड़ता है जिसका नाम है खजूर गांव। खजूर गांव के रहने वाले मुसीन ने शराब के नशे में धुत होकर रात के लगभग 11 बजे अपने घर में बवाल मचा रखा था। दरअसल मुसीन शराब के नशे में धुत होकर लगातार अपनी दूसरी बीवी मुमताज और सौतेली बेटी रजिया को काफी देर से भला बुरा बोल रहा था। मुसीन को इस बात का शक था कि उसकी सौतेली बेटी रजिया का पड़ोस में रहने वाले किसी लड़के के साथ चक्कर है। इसीलिए मुसीन शराब के नशे में रजिया को भला बुरा बोलने में लगा हुआ था। अब क्योंकि मुसीन एक ही बात रजिया को बार बार बोल रहा था, इसीलिए रजिया को भी गुस्सा आ जाता है। तभी रजिया मुसीन से बोलती है कि आपको कोई गलत फहमी है, मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। अब रजिया की ये बात सुनकर मुसीन को लगता है कि रजिया उसके साथ जबान लड़ा रही है, और तभी मुसीन रजिया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक कमरे में लेकर चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो कमरे की कुंडी अंदर से लगा लेता है। इसके बाद मुसीन रजिया की पिटाई करने लगता है। हालांकि रजिया बार बार मुसीन से बोल रही थी कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मुसीन तो शराब के नशे में धुत था, उसे अपनी कोई होश ही नहीं थी। मुसीन अब लगातार रजिया की पिटाई कर रहा था। पिटाई करने के थोड़ी देर बाद ही मुसीन पास में पड़ी एक रस्सी को उठाता है और उस रस्सी के साथ वो अपनी सौतेली बेटी रजिया के हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद वो रजिया से बोलता है कि मैं आज तुझे बताता हूँ कि संबंध कैसे बनाते हैं। इसके बाद मुसीन एक ही झटके में अपने और अपनी सौतेली बेटी रजिया के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ जबरन संबंध बनाने लगता है। तभी रजिया जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, और जैसे ही रजिया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसकी मां मुमताज के कानों में पड़ती हैं, तो वो समझ जाती है कि उसका पति उसकी बेटी के साथ संबंध बना रहा है। और तभी मुमताज कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन मुसीन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो तो बस लगातार रजिया के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। अब संबंध बनाने का ये खेल 15 मिनट तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद मुसीन शांत पड़ जाता है और उसी बेड पर लेट जाता है, और तभी रजिया उठती है और अपने कपड़े पहनकर रोती बिलखती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। दोस्तों, ये घटना बांग्लादेश के शहर मीरपुर की है, जहां पर एक बाप अपनी ही सौतेली बेटी के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे देता है। और इस घटना के अंत में जो होता है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 11 मई 2013 बांग्लादेश का एक शहर मीरपुर के पास ही एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है खजूर गाँव। इसी खजूर गाँव के रहने वाले जमाल के परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक ही बेटा था जिसका नाम था मुसीन। जमाल अपने बेटे मुसीन के साथ खजूर गांव में ही मछली बेचने का काम करता था। अब क्योंकि 3 सदस्यों का परिवार था, इसीलिए इनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि मुसीन की उम्र 30 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसीलिए मुसीन के माँ बाप को उसकी शादी की चिंता भी रहती थी। अब इसी बीच में एक दिन एक अच्छी लड़की का रिश्ता मुसीन के लिए आता है। लड़की जिसका नाम था सायरा, जो दिखने में बेहद सुंदर थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। अब जैसे ही मुसीन अपने माँ बाप के साथ सायरा को देखने के लिए उसके घर में जाता है, पहली नज़र में ही सायरा को पसंद कर लेता है। इसके करीब 2 महीने बाद ही सायरा और मुसीन की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद सायरा दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति मुसीन के घर में पहुँचती है और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी सायरा को कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसी वजह से आए दिन घर में कलेश रहने लगा था। दरअसल बच्चा ना होने की वजह से सायरा की सास अक्सर सायरा को काफ़ी भला बुरा बोलती थी, और सायरा इस बात से बहुत दुखी थी। हालांकि मुसीन के दोस्तों ने उसे बोला था कि तुम अपनी बीवी सायरा का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लो, तुम्हारी बीवी माँ बन जाएगी। लेकिन मुसीन डॉक्टरों के पास ले जाने की बजाय सायरा को झाड़ फूक करने वाले बाबाओं के पास लेकर जाता था, जिसकी वजह से शायद सायरा को बच्चा नहीं हो रहा था। और अब मुसीन को भी ये लगने लगा था कि सायरा बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती।
इसीलिए मुसीन भी सायरा के साथ अक्सर शराब पीकर झगड़ा करने लगा था और सायरा इन चीजों से बहुत दुखी हो चुकी थी। साल 2016 में अचानक एक दिन सायरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और जैसे ही इस बात का सायरा के माँ बाप को पता चलता है तो वो मुसीन को ही सायरा की मौत का दोषी ठहराते हैं। सायरा के माँ बाप मुसीन के खिलाफ पुलिस में जाकर मामला दर्ज करवा देते हैं और पुलिस मुसीन को गिरफ्तार करके सायरा की हत्या के दोष में उसे जेल भेज देती है। मुसीन करीब 1 साल तक जेल में रहता है। इसके बाद उसके माँ बाप मुसीन की जमानत करवा देते हैं और मुसीन जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद मुसीन को शराब पीने की लत लग जाती है। मुसीन अब पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और अक्सर अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा भी करता था। दरअसल शराब पीने की लत के साथ ही मुसीन को रेड लाइट एरिया पे जाने की भी लत लग गई थी। मुसीन आए दिन शराब पीकर रेड लाइट एरिया पे जाता था और नई नई लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। दिन प्रतिदिन मुसीन की हालत खराब होती जा रही थी। ये देखकर मुसीन के माँ बाप को काफी दुख हो रहा था। अब एक दिन मुसीन के माँ बाप बैठकर ये सोचते हैं कि अगर मुसीन की दोबारा शादी करवा दी जाए तो हो सकता है मुसीन की आदतों में सुधार आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए। और तभी मुसीन के माँ बाप मुसीन के लिए एक लड़की देखते हैं, लड़की जिसका नाम था मुमताज। मुमताज मुसीन में उम्र में काफी बड़ी थी लेकिन वो दिखने में काफी सुंदर थी। इसीलिए मुसीन जब मुमताज को देखता है तो पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। दरअसल मुमताज पहले भी शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी थी, लेकिन उसके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और मुमताज ये चाहती थी कि उसके बच्चों पर बाप का साया हो। इसीलिए मुमताज मुसीन के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है। करीब 1 हफ्ते बाद ही मुसीन और मुमताज की शादी करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद मुमताज अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति मुसीन के घर में पहुंचती है और उसके साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। मुमताज के 2 बच्चों में एक बेटा था जिसका नाम अब्दुल था और एक बेटी थी जिसका नाम रजिया था। अब्दुल जिसकी उम्र थी 11 साल की और रजिया जिसकी उम्र थी 17 साल की। अब रजिया और अब्दुल भी मुसीन को अपना बाप मानने लगे थे, इसीलिए वो उसे अब्बू अब्बू कहकर बुलाते थे। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मुसीन अपनी सौतेली बेटी रजिया को कपड़े बदलते हुए देख लेता है और तभी से मुसीन का मन अपनी सौतेली बेटी रजिया के साथ संबंध बनाने को मचलने लगा था। दरअसल अब मुसीन अक्सर शराब पीकर अपने घर पे आता था और अपनी सौतेली बेटी रजिया को काफी भला बुरा बोलता था। मुसीन का एक ही मकसद था, रजिया के ऊपर दबाव बनाना, ताकि वो रजिया के ऊपर दबाव बनाकर अपनी मनमर्जी उसके साथ कर सके। लेकिन रजिया और उसकी मां मुमताज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुसीन के मन में क्या चाह रहा है। अब एक रात को मुसीन शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पे आता है। तभी अपनी दूसरी बीबी मुमताज और सौतेली बेटी रजिया को गालियां देने लगता है। दरअसल मुसीन रजिया को बोलता है कि मुझे पता है कि पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ तेरा संबंध है। लेकिन मुसीन की ये बात सुनकर उसकी बेटी रजिया उससे बोलती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब रजिया जैसे ही ये बात बोलती है तो मुसीन उसे बोलता है कि तू मेरे साथ जवान लड़ा रही है। और तभी मुसीन रजिया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक कमरे में लेकर चला जाता है और कमरे में जाने के बाद वो रजिया की पिटाई करने लगता है। हालांकि रजिया मुसीन से बार बार बोल रही थी कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मुसीन उसकी एक नहीं सुनता। अब पिटाई करने के बाद अचानक मुसीन पास में पड़ी एक रस्सी उठाता है और उस रस्सी के साथ वो रजिया के हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद वो एक ही झटके में अपने और रजिया के कपड़े अलग कर देता है और रजिया से बोलता है कि मैं तुझे बताता हूँ कि संबंध कैसे बनाते हैं। इसके बाद वो रजिया के साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। यहाँ पर अब एक बाप ही अपनी बेटी के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। रजिया लगातार चीख चिल्ला रही थी। रजिया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां मुमताज समझ जाती है कि उसका पति आज उसकी ही बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। तभी मुमताज कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन मुसीन दरवाजा नहीं खोलता। वो तो बस लगातार रजिया के साथ संबंध बना रहा था। करीब 15 मिनट तक वो रजिया के साथ संबंध बनाता है। इसके बाद वो शांत पड़ जाता है और तभी रजिया अपने कपड़े पहनकर रोती बिलखती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपनी मां मुमताज के गले से लग जाती है। मुमताज भी अपनी बेटी की हालत को देखकर रोने लगती है। लेकिन ये सारा नजारा रजिया के छोटे भाई अब्दुल ने भी देख लिया था, जिसकी उम्र थी 12 साल की। मुसीन अभी भी शराब के नशे में धुत होकर उसी कमरे में बेड पर पड़ा बड़बड़ा रहा था। लेकिन तभी रजिया का भाई अब्दुल एक डंडा उठाता है और मुसीन के कमरे में चला जाता है।
कमरे में जाने के बाद वो उस डंडे से अपने सौतेले बाप मुसीन के सर में कई जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से मुसीन की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद अब्दुल वो डंडा फेंककर अपनी माँ के पास आता है। तभी मुमताज़ मुसीन के पास जाती है और जैसे ही मुमताज़ देखती है कि मुसीन तो मर चुका है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मुमताज़ अपने बेटे अब्दुल से बोलती है कि बेटा तूने ये क्या कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। अब मुमताज़ को इस बात की फिक्र थी कि पुलिस आएगी और उसके बेटे अब्दुल को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन मुमताज़ अपने बेटे को बचाना चाहती थी। इसीलिए मुमताज़ आनन फानन में अपने कपड़े वगैरह पैक करती है और अपने दोनों बच्चों रज़िया और अब्दुल के साथ उस घर को छोड़कर वहां से फरार हो जाती है। जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो पुलिस को इसके बारे में पता चलता है। पुलिस मुसीन के घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कातिल तक पहुंचा जाए। फिलहाल पुलिस अभी भी इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। मुमताज और उसके दोनों बच्चों का पता नहीं है कि वो कहां पर हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।